एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो की ओर देख रहे थे। तब नाओतो उससे पूछता है क्या। तब नागातोरो कहते हैं क्या तुम्हें एक ट्रीट चाहिए, और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर नागातोरो कुछ और ही समझ रहा होता है और शर्मा रहा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को एक स्नैक के पैकेट को दिखाती है और पूछते तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तब नाओतो कहता है कुछ भी नहीं। तब नागातोरो कहते तो तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं पर भी सेनपाई। उसके बाद नागातोरो नाओतो को वो स्नैक खिलाने वाली होती है। तब नाओतो कहता है मैं खुद खा सकता हूँ, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो दौड़ रहा था। तभी नागातोरो की दोस्त कह रही है ये सेकेंड ईयर की मैराथन के लिए है, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि नाओतो के सबसे आगे है, लेकिन असल में वो तो सबसे पीछे होता है और बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। और ये देखकर नागातोरो का चेहरा कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। तभी उसे नागातोरो पुकारती है और कहती है मैंने देखा तुम कैसे दौड़ रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी कि तुम मेरे सेनपाई हो। तब नाओतो कहता है मैं रनिंग में बहुत बुरा हूँ। तब नागातोरो कहते हैं अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम दौड़ना सीख जाओगे। तब नाओतो कहते हैं सबकी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, मैं ड्राइंग के अलावा सभी में बुरा हूँ। तब नागातोरो कहते हैं तुम ये तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम ट्राई ना करो। तब नाओतो कहता है प्रैक्टिस तभी काम आती है जब उस इंसान में वो टैलेंट हो। और ये बात सुनकर नागातोरो को गुस्सा आता है और वो कहते हैं सो सुनो मैं कल से ही तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये बात सुनकर नाओतो डर जाता है और उसे ये बात माननी पड़ती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ नाओतो नागातोरो का एक पार्क में इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है जो एक खतरनाक ड्रेस में होती है, और ये देखकर नाओतो का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। और तब नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो दौड़ रहे होते हैं, लेकिन नाओतो तो कुछ ठीक से दौड़ नहीं पा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। तभी नाओतो की नजर नागातोरो पे कई जगह पे पड़ती है। किस जगह पे मैं आपको नहीं बताता। और तब वो इसे इग्नोर करने के लिए बहुत तेज दौड़ने लगता है। और तब नागातोरो समझ देती है कि नाओतो उससे रेस लगा रहा है, इसलिए वो भी बहुत तेज दौड़ने लगते है। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद नाओतो थक जाता है। तब नागातोरो से कहते अभी तो आधा ही रास्ता हुआ है, लेकिन नाओतो कहता है मुझसे और नहीं होगा। उसके बाद नागातोरो एक क्रीपी सी स्माइल लेती है और उसके बाद वो नाओतो को चिढ़ाने लगती है। जो बातें सुनकर नाओतो को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी नागातोरो उसे चिढ़ा रही होते है। और तब नाओतो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से दौड़ने लगता है। और यहाँ पे नागातोरो हंसने लगती है, मतलब ये उसी का प्लान था। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो फाइनली 5 किलोमीटर दौड़ लेता है। तब नागातोरो से कहते हैं मुझे पता था तुम कर सकते हो और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें वो सब कहा। तब नाओतो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लगते हैं, लेकिन तब भी नाओतो की नजर कहीं और होती है और वो शर्मा रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछते तुम क्या सपने देख रहे हो। तब नाओतो कहते हैं नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं देख रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो कुछ अजीब ही पोजीशन में एक्सरसाइज कर रहे होते। तभी वहाँ उनकी दोस्त आ जाती है जो ये सब देख लेते हैं, और तब नाओतो और नागातोरो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे एक मॉडल कहाँ से मिलेगी क्योंकि मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग में बहुत बुरा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि नागातोरो उसकी बात सुन रही होती है, और तब वो वहाँ पे आती है और कहते तुम मॉडल के बारे में क्या कह रहे थे, मैंने सुना। तब नाओतो उसको सारी बात बता देता है कि उसे कल्चर फेस्टिवल के लिए एक मॉडल चाहिए जिसे वो ड्रॉ कर सके। तब नागातोरो से चिढ़ाने लगते हैं और कहते तुम्हारे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारी मॉडल बन जाऊंगी। तब नाओतो कहता है कोई जरूरत नहीं। और ये बात सुनकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद नागातोरो नाओतो को पीटने लगते हैं और कहते मैंने तुम्हें ऑफर दिया लेकिन तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करे। तब नाओतो कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बार एक लड़के को ड्रॉ करूंगा। और यह बात सुनकर नागातोरो से पूछते क्यों। तब नाओतो कहता है क्योंकि एक पर्सन को फेस टू फेस ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तब नागातोरो पीछे जाती है और नाओतो के ड्राइंग को लेकर आती है और उसे चिढ़ाने लगती है। और उसके बाद नाओतो उसकी बात मान जाता है और कहता है हाँ मैं तुमको ड्रॉ करूंगा, लेकिन तुम्हें ड्रेस खुद ही लानी होगी क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है। और उसके बाद नागातोरो उससे पूछते तुम्हें कैसी ड्रेस पसंद है।
मैं बैट लगा सकती हूँ, एक स्विम सूट, राइट। तब नाओतो उसकी ड्राइंग की तरफ इशारा करता है और कहता है मैं वैसा चाहता हूँ। और ये देखकर नागोतोरो तो हैरान हो जाते हैं। अब नाओतो सोचने लगता है तुम्हें ये ड्रेस कहीं से भी नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, उसने मुझे ऑफर किया था कि वो मेरी मॉडल बनेगी। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है जो उसी आउटफिट में होती है और उसे देखकर नाओतो कहता है क्या उसे ये आउटफिट मिल गई। उसके बाद नागातोरो नाओतो से उसके ड्रेस के बारे में पूछती है। तब नाओतो शर्मा रहा था इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इससे नागातोरो को गुस्सा आता है और वो नाओतो को पीटने लगती है और कहते है कुछ तो बोलो। तब नाओतो कहता है ये बुरा भी नहीं लग रहा है, इसका फैब्रिक और बाकी सब ठीक है। और ये बात सुनकर नागातोरो कहते हैं क्या ये तारीफ थी। उसके बाद नाओतो कहता है मेरा मतलब ये तुम पर अच्छी लग रही है। तब नागातोरो को गुस्सा आता है और वो नाओतो को पीटने लगती है और ये सब नागातोरो के वह तीनों दोस्त भी देख रहे होते हैं। उसके बाद नाओतो नागातोरो को ड्रॉ करने लगता है। तब नागातोरो नाओतो को कुछ अजीब स्टाइल में उसे ड्रॉ करने को कहते हैं। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है मैं तुम्हें बस नॉर्मली ही ड्रॉ करूंगा। और ये सब देखने के बाद नागातोरो के दोस्त नाओतो को चिढ़ाने लगते हैं। उसके बाद नागातोरो कहते हैं कल्चर वीक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, इस बार उसके क्लब के मेंबर्स याकिसोबा की स्टॉल देने वाले हैं। उसके बाद नागातोरो के वो दोनों दोस्त कहते हैं हमारा क्लब तो हॉन्टेड हाउस देने वाला है। उसके बाद वो येलो बाल वाली लड़की कहती है इस बार शायद मैं गेमिंग क्लब में मदद करने वाली हूँ। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते इस बार आर्ट क्लब क्या करने वाला है। तब नाओतो कुछ पुरानी बातों को सोचने लगता है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की नाओतो और उस क्लब के कुछ मेंबर्स को कुछ ऑर्डर दे रही होती है। तब नाओतो सोचता है प्रेसिडेंट्स के ओपिनियन से मैं इस क्लब को और भी आगे ले जा सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है हम सब ने एक साथ बहुत अच्छी यादें बनाई है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आर्ट स्कूल जा रहे हैं स्टडी के लिए, इसलिए हम सब इस क्लब में आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस क्लब को तुम पर सौंप रही हूँ। उसके बाद नाओतो थोड़ा सोचता है और हाँ कह देता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर नागातोरो नाओतो से कहते हैं सनपाई तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। तब नाओतो कहता है मुझे लगता है कि मैं पिछली बार की तरह एक आर्ट एग्जीबिशन करने वाला हूँ। उसके बाद नागातोरो नाओतो कुछ अजीब अजीब गेम्स के आइडिया के बारे में बता रही होती है। ये गेम्स के आइडिया है या फेस्टिवल्स के रिलेटेड कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन है तो बहुत अजीब। उसके बाद नागातोरो नाओतो को कैट कैफे के आइडिया के बारे में बताते हैं और कुछ अजीब अजीब बोलने लगते हैं जिसे सुनकर नाओतो शर्मा जाता है। तब नागातोरो के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। उसके बाद वो येलो हेयर वाली लड़की नाओतो को ड्रैग कैफे के आइडिया के बारे में बताती है और इस आइडिया को सुनकर नागातोरो के दोस्त कहते हैं इससे नाओतो और भी फेमस हो जाएगा, लेकिन नागातोरो कहते हैं ये बहुत क्रीपी है। उसके बाद वो सभी बातें करने लगते हैं। तभी नाओतो को किसी के फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि वो तो आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट की है। और ये बात जानकर वो नागातोरो और उसके दोस्तों को एक रूम में छुपने को कहता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पे आ जाती है। तब नाओतो उससे पूछता है आज यहाँ कैसे आना हुआ। तब वो लड़की कहती है क्लब मेंबर को यहाँ आने के लिए कोई रीजंस की जरूरत है क्या। दूसरी ओर नागातोरो की वो ऑरेंज हेयर वाली दोस्त कहती है वो नाओतो की एक्स होगी। और ये बात सुनकर नागातोरो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो येलो हेयर वाली लड़की कहती है शायद नाओतो को बड़ी लड़कियां पसंद है। और तब नागातोरो कहते हैं नहीं। उसके बाद वो लड़की कहते हैं मैंने सोचा था कि मैं कल्चरल फेस्टिवल के लिए कुछ करूं। तब नाओतो कहता है एक एग्जीबिशन फिर से, राइट। तब वो लड़की कहते हैं मैंने इस क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी, इसलिए इसे तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। तब नाओतो कहता है मैंने एक एग्जीबिशन करने का सोचा था और ये बहुत अच्छा होगा अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट रहे प्रेसिडेंट। उसके बाद वो लड़की कहती है मेरे यहाँ आने का दूसरा रीजन मुझे सुनने को मिला है कि आर्ट क्लब एक गैदरिंग प्लेस बन गया है कुछ नीच लोगों के लिए। और ये बात सुनकर नाओतो तो घबरा जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद वो लड़की गुस्से से कहती है मैं विश्वास नहीं कर सकती तुमने यहाँ पे लोगों को बुलाया था पार्टी करने के लिए, ये कोई मैरी मेकिंग प्लेस नहीं है, ये एक क्लब रूम है। उसके बाद वो लड़की कहती है मुझे स्टूडेंट काउंसिल से एक वार्निंग मिली थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई चेक करने के लिए, तुम यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हो। उसके बाद वो लड़की नाओतो के ड्राइंग को देखते हुए कहती है क्या ये मांगा क्लब है। तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद वो लड़की कहती है मैं सोच रही थी अगर तुम इस क्लब को सीरियसली नहीं लेते तो मैं इस क्लब को बंद कर दूंगी। और ये बात सुनकर नाओतो एकदम शॉक हो जाता है
और उसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है, और उसके बाद वो जाने लगती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं इस फॉर्म को स्टूडेंट काउंसिल को सबमिट कर दूंगी। तभी वहाँ पे नागातोरो उस रूम से बाहर आती है और तब वो लड़की उससे पूछती है तुम कौन हो। तब नाओतो कहता है ये फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है जो मेरे लिए मॉडलिंग करती है। उसके बाद नागातोरो कहते है तुम्हें ये नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो। उसके बाद वो कहती है तुम हमेशा इस क्लब को इग्नोर करती रहती थी और अब यहाँ पे आ गई इसे बस बंद करने के लिए। तब वो लड़की कहती है अगर इस क्लब के मेंबर्स इस क्लब को सीरियसली ना ले तो यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं बनता कि हम इस क्लब को बंद ना करें। उसके बाद नागातोरो उस लड़की को बताने लगते है कि नाओतो किस हद तक इस क्लब को सीरियसली लेता था। और ये बातें सुनकर नाओतो और नागातोरो के वो सभी दोस्त हैरान हो जाते यानी शॉक हो जाते। तब वो लड़की कहती है अगर तुम इतना ही श्योर हो तो मैं इसके वर्क को देखना चाहूंगी कल्चरल फेस्टिवल में। तब नाओतो कहता है एक एग्जीबिशन में। तब वो लड़की कहती है मैंने इस आर्ट क्लब को लगभग छोड़ ही दिया है लेकिन अब भी मैं इस क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारे एग्जीबिशन को बाकी क्लब से दूर सेपरेट कर दूंगी। उसके बाद वो लड़की कहती है स्टूडेंट हर साल उस एग्जीबिशन को वोट करते जो उन्हें बहुत पसंद आता है। अगर तुम्हारे एग्जीबिशन को मेरे एग्जीबिशन से ज्यादा वोट मिले तो मैं इस क्लब को बंद नहीं करूंगी। ये सब सुनने के बाद नाओतो घबरा जाता है और सोचने लगता है ये सब मैं नहीं कर सकता। तब नागातोरो उसके पास आती है और उसे हौसला दिलाते हुए कहती है तुम कर सकते हो सेनपाई। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।